नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। भोपाल से बड़ी खबर, रिलीज होने से पहले ही फिल्म विवादों में आ गई है और फिल्म का नाम है थैंक गॉड। फिल्म थैंक गॉड को बैन करने की मांग की जाने लगी है। इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने पत्र लिख दिया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को यह पत्र लिखा है। फिल्म के दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई गई है। फिल्म के ट्रेलर में आपत्तिजनक दृश्य हैं, ये सारंग कह रहे हैं। कायस्थ समाज ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया है। मंत्री विश्वास सारंग ने 25 अक्टूबर को इस फिल्म जो रिलीज होने जा रही है इस पर रोक लगाने की मांग इस पत्र के जरिए की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है। बॉलीवुड में पहले भी फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने देवी देवताओं का अपमान किया है, ये विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। फिल्म थैंक गॉड रिलीज होने जा रही है। 25 तारीख को फिल्म रिलीज होगी, लेकिन इसको रिलीज के पहले ही बैन करने की मांग मंत्री विश्वास सारंग ने कर दी है। और मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आखिर क्यों आपत्ति हो रही है? आपने पत्र लिख दिया है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्या है वजह? आज मेरे पास कायस्थ समाज का प्रतिनिधि मंडल और हिंदू संगठनों का प्रतिनिधि मंडल आया था और उन्होंने वो ट्रेलर देखा जो कि उस फिल्म से संबंधित है। उसमें सीधे सीधे चित्रगुप्त भगवान का अनादर किया गया है और जिस ढंग से उसमें मखौल उड़ाया गया है ये बहुत आपत्तिजनक है। और इसीलिए सभी कायस्थ संगठन के लोगों में और हिंदू संगठनों के लोगों में बहुत रोष था। इसीलिए मैंने अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए। आपने ये भी कहा है कि ऐसा अक्सर होता आया है जब देवी देवताओं का अपमान होता है। हमने देखा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो भी इस बात की तरफ अक्सर इशारा करते हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है ताकि ऐसी चीजें पर्दे पर बाहर आ ही ना पाए? इसके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए आपको लग रहा है? आपने बहुत सही बात बोली है कि अभी हम देख रहे हैं खासकर वेब सीरीज में तो लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता आया है और ये एक तरह की फैशन बन गई है। मुझे लगता है कि इस पर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अपनी फिल्म को बेचने के लिए विवादास्पद बनाकर पैसा कमाने का जो एक नया सिलसिला बॉलीवुड में शुरू हुआ है इस पर आपत्ति भी है और इस पर पाबंदी लगनी ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंत्री विश्वास सारंग जिन्होंने आपत्ति जताई है, बाकायदा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं उनको पत्र लिखा है और कहा है कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए क्योंकि भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी एक कुछ होना चाहिए, तय होना चाहिए जो कि ऐसी फिल्में आए उसके पहले ही जो भावनाओं को आहत करती हों उसके पहले ही उसको रोके जाने की जरूरत है। और बात बड़ी खबर की जो कि सिंगरौली से है। यहां पर जबलपुर की सीबीआई टीम ने छापे की कार्रवाई की है। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड के नेहरू अस्पताल में छापा मारा गया है। अस्पताल के सिविल प्रबंधक समेत 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिविल प्रबंधक आर मीणा को अरेस्ट किया गया है और उनका सहयोगी रोहित गुप्ता भी गिरफ्तार हुआ है। दरअसल ये दोनों गिरफ्तार क्यों हुए हैं? इन पर आरोप है रिश्वत मांगने का। बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगने का इन पर आरोप लगा है। ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का इन पर आरोप है और 50,000 रुपए रंगे हाथों 50,000 रुपए लेते हुए ये गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है। आरोपी को लेकर सीबीआई जबलपुर के लिए रवाना हो चुकी है। राज द्विवेदी हमारे संवाददाता सिंगरौली से जुड़े हुए हैं। राज, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, ये पूरा मामला असल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे सिंगरौली में चलता है कोयला उत्खनन के लिए एनसीएल का, तो मिनी रत्न कंपनी है। यहाँ पे इसका अस्पताल है सिंगरौली में।
तो उसी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और जो वहाँ के स्टाफ हैं उनके ऊपर इस बात का आरोप लगा था कि जो यहाँ पे जो लोकल सप्लाई हुई थी, उस लोकल सप्लाई के एवज में जो ठेकेदार ने अपना बिल लगाया था उसमें 2 लाख रुपए की रिसीट मांगी गई थी, जो यहाँ के सिविल विभाग के जो प्रबंधक हैं आर मीणा और उनके एक सहयोगी हैं रोहित गुप्ता हैं, इनके ऊपर 2 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसी बात की शिकायत ठेकेदार ने जबलपुर सीबीआई से की थी कि यहाँ पे चूंकि उनका बिल करीबन ये बताया जा रहा है कि 22 लाख रुपए का बिल था, उस 22 लाख के बिल को पास करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। तो सीबीआई से शिकायत हुई, सीबीआई ने इस बात की पुष्टि की और पुष्टि करने के बाद में आज 50,000 रुपए का जो रिश्वत का रकम है, उस रकम के साथ में ये दोनों जो अधिकारी हैं एनसीएल के जो है नेहरू शताब्दी अस्पताल है उसके सिविल प्रबंधक हैं आर मीणा और रोहित दासगुप्ता, इन दोनों को सीबीआई ने लगभग दोपहर को 2 बजे करीब रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करने के बाद में जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जी शुक्रिया राज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जबलपुर में जस्टिस JS वर्मा मेमोरियल व्याख्यान कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के निजी स्कूल बस में मासूम बच्ची के साथ हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं घटित हो रही हैं क्योंकि परिचित या फिर कोई रिश्तेदार ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से ऐसे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की और अधिकांश मामलों में आरोपियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन वास्तविकता में आरोपी को फांसी लगने में सालों लग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि दुष्कर्मियों पर कानून को भी सख्त होना होगा और इसके लिए विधायिका और न्यायपालिका को बैठकर गंभीर विचार करने की जरूरत है। भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया बस में थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने अनैतिक आचरण किया। अब कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती है तो समझ में नहीं आता कि कदम और कैसे उठाए जाएं। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में शायद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जबलपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पैसा एक्ट के बारे में हमने पूरी गंभीरता से विचार कर लिया है और इसी साथ से पैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा ताकि आदिवासियों को सम्मान और पूरा अधिकार मिल सके। बोलो, पैसा लागू होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए गवर्नर साहब के अधीन जो प्रकोष्ठ है उसने पूरा विचार कर लिया है, अंतिम ड्राफ्ट हमें सौंप दिया है और अब उसका प्रकाशन करके कोई दावे आपत्ति हो तो बुलाएंगे और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। वहीं वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का ऐलान भी मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। साथ ही सीएम ने कहा कि बैकलॉग पदों पर भर्ती का भी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। एक बात कई भाई आदिवासी भाई बहन मांग करते थे और वो ये थी कि जो वनग्राम है वहां कोई सुविधा रहती नहीं है, कोई सुविधा मिलती नहीं है सरकारी, और इसलिए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदल दिया जाए। ये मांग सबकी थी कि नहीं थी? बताओ, अरे थी कि नहीं? और मुझे बताते हुए खुशी है कि 827 वन गांवों को राजस्व गांव बना दिया गया है। वहां सारी सुविधाएं हमारे रहने वाले भाई बहनों को दी जाएगी।
इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रांतिवीरों को सलाम किया, वहीं कई सौगातें भी दी हैं। हमेशा अपने बयानों से ही सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है जिसमें राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि जब राहुल गांधी ने खुद ही अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है तो ऐसे में राहुल गांधी को जबरदस्ती अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में कई काबिल लोग हैं जिन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है। इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन हो रहा है और पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह के बयान पर एमपी में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने जहां लक्ष्मण सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और बीजेपी महामंत्री भगवान सबनानी ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का विषय मजाक बन चुका है। जिसका भी नाम आ रहा है वो सर्वसम्मति से नहीं है। कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है और विभाजन की कगार पर है। उनको अब गाड़ी, उनकी कार से काम नहीं चलेगा, अब तो बसें लगेंगी। जिस तरीके से यहाँ से जाना हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो कांग्रेस एक असुरक्षित राजनीतिक संगठन हो गया है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के इस बयान से साफ होता है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर नेताओं के बीच एक राय नहीं है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर कमलनाथ का बड़ा बयान आया। पीसीसी चीफ ने कहा कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है जाए, मैं मनाने नहीं जाऊंगा। कांग्रेस में किसी व्यक्ति के हित में पार्टी नहीं बल्कि पार्टी के हित में फैसला होगा। अगर कोई जाता है तो मैं अपनी कार से छुड़वा दूंगा। एमपी में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्लियर मैसेज दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जो नेता पार्टी को छोड़कर जाना चाहे वो जा सकते हैं, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि पार्टी के हित में फैसला लेता हूं। किसी व्यक्ति के हित में मैं कुछ नहीं करता। कमलनाथ जी अरुणोदय छोड़ दिया, हाँ, इस समय वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी। उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है, नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में न नेता है, न नियत है और न ही नेतृत्व है। कांग्रेस के लोग बेचैनी के कारण वहां से निकलना चाहते हैं। कमलनाथ ऐसे लोगों पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हताशा के दौर से गुजर रही है। आए दिन लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, उनको छटपटाहट लगती है क्योंकि कांग्रेस में न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, न कार्यक्रम है। इसको लेकर के भी वहाँ बेचैनी जैसा वातावरण है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह बयान अरुणोदय चौबे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आया है। एमपी में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के नाम पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर आदिवासियों को बांटने के आरोप लगाए, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एमपी में विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन यहां अभी से ही आदिवासी वोट बैंक को साधने में दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जुट गई हैं। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी का मकसद आदिवासियों को बांटना है। बीजेपी सरकार इवेंट का बहाना कर बांटने का काम कर रही है। सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील बिलाला को बांटो, गोंड कोरकू कोल को बांटो, ताकि आदिवासी समाज
जो हमेशा एक रहा है वो एक नहीं हुआ है। वहीं कमलनाथ के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस कभी भी नेहरू गांधी परिवार से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। आज इन्हें आदिवासी जननायक याद आ रहे हैं। क्रांतिकारियों, शहीदों और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म है। अब ये अलग बात है कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित करती थी। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में साधने की कोशिश में जुट गई हैं। चुनाव से एक साल पहले ही प्रदेश में चुनावी माहौल बन गया है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने पीसीसी में बैठक ली। इस बैठक में यात्रा को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए यात्रा प्रभारी पीसी शर्मा ने कहा कि 24 नवंबर के बाद यात्रा के एमपी पहुंचने की संभावना है। पूरे 52 जिलों से कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन के लिए पीसीसी में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। 16 उप यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी होंगी। अग्रवाल जी जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये बैठक ली जिसमें हमारे जो लोग भी इसके मेंबर हैं वो सब मौजूद थे। एक प्रेजेंटेशन दिया गया जो प्रभारी हैं उनको भी कि 24 नवंबर जिससे थोड़ी बहुत ये बढ़ सकते हैं तारीख, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एंटर होगी। 16 दिन ये पदयात्रा रहेगी। इस पदयात्रा में 16 उप यात्राएं जुड़ेंगी जिसमें अलग अलग जगहों से रिमोट एरिया, बालाघाट, सिंगरौली, यहाँ छतरपुर, यहाँ से यात्राएं आएंगी और इसमें मर्ज होंगी। और उस रूट में 52 जिले और 230 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर कर रहे हैं। और एक पैम्पलेट जो पदयात्रा क्यों राहुल जी क्यों कर रहे हैं, ये पैम्पलेट घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। भोपाल में सिमी आतंकियों को सजा मिलने के बाद एमपी इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिव मोड पर काम कर रहा है। सिमी संगठन की विचारधारा से प्रभावित स्लीपर सेल पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि स्लीपर सेल की संदिग्ध गतिविधियों का इनपुट प्राप्त हुआ और इसीलिए पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। और चलिए बात करते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, जो इन दिनों इंदौर में हैं। सचिन से जाने माने पिच क्यूरेटर समंदर सिंह ने मुलाकात की और 12 साल पहले ग्वालियर में खेली गई उनकी यादगार 200 रनों की पारी को याद किया और उस गेंद पर ऑटोग्राफ चाहा जिससे उन्होंने सचिन ने ये रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन सचिन ने सहज भाव से उनसे ये बॉल मांग ली और इसके बदले में रिटर्न गिफ्ट का वायदा भी कर दिया। बताएं कि समंदर सिंह जाने माने पिच क्यूरेटर हैं। उन्होंने ही ग्वालियर और इंदौर के वो पिच तैयार करवाए थे जिसमें सचिन और वीरेंद्र सहवाग का बल्ला जमकर बोला था। समंदर सिंह ने बताया कि बॉल गिफ्ट करना उनके लिए सबसे यादगार लम्हा था। सचिन ने न केवल उनका बल्कि उनके पूरे परिवार का हालचाल भी जाना। वो सचिन जो है समंदर सिंह चौहान से यूके से जूते लाने के लिए उनका पैर का नंबर भी पूछ चुके हैं और कल टी शर्ट देने का वादा भी किया है। मेरा हालचाल पूछा, परिवार के हालचाल पूछे, बच्चों के सबके, और काफ़ी अच्छा रहा। आज काफ़ी इम्प्रेस थे वो और यहाँ पर भी आए विकेट पे, काफ़ी देर मुझसे बातें की। फिर मेरे पास 12 साल पहले की उनकी जब 200 रन वाली बॉल थी मैं वो लेकर आया था और उस पर ऑटोग्राफ चाहता था उनसे, किंतु जब उन्होंने मुझसे बोला कि प्लीज़ ये बॉल मुझे दे दो तो मैं किसे मना करूँगा उनको। फिर मैंने वो बॉल उन्हीं को दे दी। ये तो कौन सी बॉल है सर? ये वही बॉल है जिसमें ग्वालियर से उन्होंने 200 रन किए थे। सोमवार को इंदौर में होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मैच के लिए सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, युवराज सिंह, जोंटी रूट से लेकर शेन वॉटसन की मौजूदगी इंदौर में है। मैच से पहले 4 लीजेंड्स क्रिकेटर जो हैं वो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ ही नीरज चौरसिया, प्रज्ञान ओझा और मनप्रीत गोनी भी उनके साथ मौजूद थे। और अब आपको दिखाते हैं चीतों का बाड़ा। कुनों में मौजूद इसी बाड़े में चीते रखे गए हैं और ऐसे अलग अलग बाड़ों में चीतों को रखा गया है। आप इस बाड़े में 2 चीतों को देख पाएंगे जो पेड़ की छांव में बड़े आराम से बैठे हुए। नॉर्मल हो जाएगा। मजदूरों को भी देख रहे हैं।
और रीवा से बड़ी खबर बता रहे हैं, नाबालिग से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 फरार हैं। आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए इनके घर आज गिरा दिए हैं। आपको बता दें कि एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। उसे जबरदस्ती माता मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी और जबरदस्ती खींचकर झरने के पास ले जाया गया और उसके साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके मारा पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, मोबाइल और पायल लूटकर फरार हो गए थे। 3 को गिरफ्तार कर लिया था, 3 फरार हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।